ये बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पर। दिल्ली और मुंबई की बात करें तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 923 नए मरीज और मुंबई में आपको बता दें 24 घंटे में कोरोना के 2510 नए मरीज मिले हैं। तो किस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, संक्रमण फैलता जा रहा है, आपको भी बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 923 नए मरीज और मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 2510 नए मरीज। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है और ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली खबर है। पिछले 3 दिन का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ओमिक्रॉन के मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। 27 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के 578 मामले थे और दिल्ली की अगर बात करेंगे तो 142। तो देश में 578 और दिल्ली में 142 ओमिक्रॉन के केसेस। 28 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के केस 653 पर पहुंचे और दिल्ली में 165 पर। फिर अगले दिन यानी 29 दिसंबर को यानी आज देश में ओमिक्रॉन के मामले आप जानते हैं 781 हो चुके हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दिल्ली में ये आंकड़ा 200 पार कर चुका है। 238 ये केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 128 और दिल्ली में 73 नए केस आए हैं। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक दिन में 50% से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा केसेस सिर्फ दिल्ली में दर्ज हुए हैं। और अब तक ओमिक्रॉन के जो कुल मामलों को अगर हम देखा जाए तो आपको बता दें ओमिक्रॉन के 30% से ज्यादा केस दिल्ली में मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया है। और दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए की जो बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में येलो अलर्ट लागू रहेगा। बस 2 घंटे हो गए खड़े होते। मेट्रो, और बाजार। दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने के बाद दिल्ली वालों के लिए पहला दिन कैसा रहा? बस, मेट्रो और बाजार में हालात कैसे रहे? इसकी सही तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। इस वक्त हम हैं राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, आपको लंबी कतार नजर आएंगी। सर लेट हो रहे, हॉस्पिटल जाना था। तो 1 घंटे से लाइन में लगा हूँ। 1 घंटे से लाइन? 1 घंटे से जी। आपकी बारी नहीं आई है? नहीं सर, अभी तक नहीं आई है। सारी दिक्कत हो रही है, बस में भी 20 से ज़्यादा नहीं बिठा रहे, मेट्रो में भी अब बहुत परेशानी हो रही है, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही यात्रा की जा सकती है। मेट्रो स्टेशन पर एक ही गेट जाने के लिए खोला गया है। एक बार में 50 लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं। सिर्फ लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन ही नहीं, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन और द्वारका मेट्रो स्टेशन के बाहर भी एक जैसी तस्वीर दिखी। अब आपको दिखाते हैं बस के यात्रियों का हाल। मेट्रो और बसेज में जो कैपेसिटी है सीटिंग की वो 50% कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पर। दिल्ली के सबसे बिजी बस रूट में से एक है। कितनी देर से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। तो बसेज नहीं मिल रही हैं? अभी नहीं आई है। तो कितना टाइम से खड़े हैं यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। तो बस नहीं मिल रही है? है ही नहीं है, और 50% कैपेसिटी कर रखी है, जुगाड़ कोई है नहीं। वो 20 सवारी कर दिया इसलिए टाइम लग रहा है। कितना टाइम से खड़े हैं आप यहाँ पे? 20 मिनट हो गए। तो बस मिल रही है? कितना समय लग रहा है? देखिए ये तस्वीर आप देखिए कि बस की तरफ जो है लोग किस तरीके से दौड़ रहे हैं, क्योंकि बस की सीटिंग कैपेसिटी वो 50% हो गई है। तो अब यहाँ पे रोक दिया जाता है। बस के जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं। अब सर कहाँ जाना था आपको? निर्माण बिहार जाना था। तो अब बस के गेट बंद कर दिए गए हैं। तो कितनी देर से खड़े हैं आप? आधा घंटा हो गया। अभी तक बस नहीं मिली, आधा घंटा हो गया। मेट्रो गए थे, मेट्रो पे भी लाइन लग रही थी। दिल्ली में बसें भी 50% क्षमता के साथ चल रही हैं। ज्यादातर बस यात्रियों ने बताया कि अचानक लिए गए इस फैसले से उन्हें काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि सीट मिलने में आधे घंटे से 1 घंटे तक का या उससे ज्यादा का समय लग रहा है।
कहाँ जाना है और कहाँ के लिए बैठे थे, कितना समय लगेगा? समय तो लग रहा है भैया, एम्स जाना है। तो कितना टाइम आपको लग रहा है बसों के इंतजार में कर देंगे? काफ़ी समय लग रहा है, कम से कम 45 मिनट तक मैं खड़ा था, तब तो मुझे जगह मिला बस में बैठने के लिए। लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए हमें खड़े हुए, काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है ये फैसला सही था सरकार का कि इस तरीके से ये सिस्टम लागू किया जाए? ये एकदम से अचानक से 50% करना ये गलत है। यात्रियों की परेशानी आपने देखी, अब आपको नई गाइडलाइन पर बस ड्राइवर और बस में तैनात मार्शल की राय बताते हैं। आईटीओ से लक्ष्मी नगर तक जाने वाली बस में सवार होकर जी मीडिया रिपोर्टर राजू राज ने बस ड्राइवर और मार्शल से बात की। इन चीजों का ख्याल रख रहे हैं आप लोग? जैसे सवारी को ज्यादा सवारी से ज्यादा ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का। बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, सारे स्टैंड भरे पड़े हैं, सवारियों को बसें नहीं मिल रही हैं। सभी मास्क लगा के रखेंगे और साइड में लेके आएंगे, कोई भी बगैर मास्क के नहीं आएगा। ये चांदनी चौक है, दिल्ली के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले बाजारों में से एक। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली के बाजारों में दुकानें ऑड इवन के तहत खुलेंगी और चांदनी चौक में भी इसका पालन किया जा रहा है। दिल्ली के बाजारों की एक बार आपको हम लोग स्थिति दिखाएं तो आप देखिए कि बाजारें ऑड इवन तरीके से खुली हैं। एक दुकान खुली है, उसके बगल की दुकान बंद है, फिर खुली है, फिर बंद है, फिर खुली है, फिर बंद है। तो इस तरीके से बाजारों को ऑड इवन तरीके से खोला गया है ताकि ओमिक्रॉन का जो फैलाव है दिल्ली में वो ज्यादा ना फैले। बाजार में भीड़ तो थी, लेकिन ज्यादातर लोग मास्क पहन कर आए थे। कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिनके चेहरे से मास्क गायब था। अब आपको लाजपत नगर मार्केट की तस्वीर दिखाते हैं। सुबह का समय है, लगातार जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं, लेकिन अब दुकानें जो हैं ऑड और इवन के हिसाब से खुल रही हैं और साथ साथ इस मार्केट में भीड़ को देखते हुए रैंडम टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो भी दी गई है। कंट्रोल करने के लिए जो ऑड इवन है चालू किया गया है, जो भी है, तो इसकी तरफ से हमने हर दुकानदार जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट कराया। जो ये ऑड और इवन की पॉलिसी है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्राहक तो मार्केट में आ रहा है। अगर दुकानें बंद होंगी, जो हमारे यहाँ पर लेबर काम करती है वो कहाँ जाएगी? अगर दुकान बंद रहेगी उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। यात्री, दुकानदार और ग्राहक दिल्ली में मिनी लॉकडाउन जैसे हालात से परेशान सभी हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और ऐसे में जरा सी ढिलाई भारी पड़ सकती है। दिल्ली से हरीश झा, शिवांक मिश्रा, राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार कोरोना के जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 27 दिसंबर को, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, देश में कोरोना के जो मामले थे वो थे 6,531, जिनमें से दिल्ली में अगर मामलों की बात की जाए तो 331 मामले दिल्ली में थे। और 28 दिसंबर को देश में 6,358 नए मामले आए और दिल्ली में 496। वहीं 29 नवंबर यानी आज देश में कोरोना के 9,195 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और दिल्ली में इनमें से 930 केसेस हैं, जो कि अपने आप में बहुत चिंता बढ़ाने वाला भी है। अगर ओमिक्रॉन की यहां पर बात करें तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर देश के कुल 21 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अब आप ये कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। तो लगातार इसका जो विस्तार है वो अलग अलग प्रदेशों में हम होता हुआ देख रहे हैं। आपको दिखाते हैं ओमिक्रॉन से प्रभावित कौन कौन से प्रदेश हैं और कहां पर कितने केस हैं। तो दिल्ली में आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन के 238 केसेस हैं, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में 167 मामले हैं, गुजरात में 73 मामले हैं, केरल में 65 और तेलंगाना में 62 केसेस ओमिक्रॉन के दर्ज किए जा चुके हैं। और वहीं राजस्थान में आपको बता दें ये संख्या है 46 की, कर्नाटक में 34, तमिलनाडु में 34, हरियाणा में 12, पश्चिम बंगाल में 11, मध्य प्रदेश में 9 और उड़ीसा में ओमिक्रॉन के 8 मामले। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 6 मामले, उत्तराखंड में 4, चंडीगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2 केसेस ओमिक्रॉन के अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और मणिपुर में ओमिक्रॉन के अभी तक एक केस हैं।